अब देख भाई श्रोता के घलो कथित कैपेसिटी है ओकर बाद वक्ता के व्यवस्था होते। अब अगर आप मैं भी राधे राधे कहूँ, श्याम सिंह राधे कहूँ, है नहीं, भगवान के जय बोलूँ तब तक माहौल लागे तुमन सुना तो। अब अगर तुमन सुनना बंद कर दे तब फिर कैसे होई बता। अब देख ऐसे मत सोचना कि ऊपर में बैठे थे ज्यादा बड़े होई कहीं। काबर पता है जे जमीन में बैठे वाला जमींदार करते, माने जमीन वमीन वाला, खेत खार, पैसा रुपया कौड़ी वाला तुमन नहीं हो, भगवान दे दी खेत खार बड़ा कर। और जो चौकी में बैठे वाला चौकीदार कहते जमींदार से ज्यादा एक का है। देखो एक जन गुरु रीस एक जन चेला रीस। अब मन भंडारम गीस ना तो बड़ा जोरदार अच्छा व्यंजन बने रहा है, दबा खाई। अब गुरुजी पड़े है नहीं, पेट निकले रहा है बेचारा। अब वो कहते बेटा चेला, कहते काय गुरुजी, कहते देख वो नीचे नहीं झुक सको, चरण पादुका माने चप्पल कहाँ है देख ऐसे कहते। तब वो गुरुजी बड़े चेला रहा है, ऊपर पेट बड़े रहा है, ऊपर ऊपर देखिस का कहते ऊपर डहार तो नहीं है गुरुजी, नीचे डहार तो चप्पल ऊपर में रही वो गुरु चेला। अब वो मन कहा है कि देखो ऐसे है तो भगवान के 24 अवतार। अब भगवान के अवतार के बाद आप लोग व्यास जी के प्रादुर्भाव की कथा बताता। देखो सरस्वती नदी किनारे एक नाविक रही और वो एक कन्या रही। वो मन का करे कि जो नाव में सवारी अपन बैठाए और जमुना जी पार कराए, एती से होती। एक बार क्या हुई, ठीक मध्याह्न काल में 12 बजे वो नाव ला बांध के माने किनारा लगा के नाव बांध के भोजन बनाती। ओतकी में एक ऋषि आई, महात्मा साधु, कहते ए नाविक मुझे जमुना जी के उस पार जाना है, मुझे पार ले जाओ जल्दी है। कहते महाराज कैसे कहा था, अभी देख हमारे भोजन के समय हो और सहस्त्र स्नान माचरे बताए गए भाई शास्त्र में। सहस्त्र स्नान माचरे माने 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए। ठंडी में 3 बजे 4 बजे। अब देख कैसे है कि सहस्त्र स्नान माचरे 100 काम छोड़कर आप नहाओ। शतम विहाय भोक्तव्यम 1000 काम छोड़ के है ना आपको भोजन करना चाहिए। काबर पता है कि भोजन करना भी धर्म है। अरे शरीर नहीं चली तते कहाँ कथा सुनबे और कहाँ भगवान के भजन करबे और कहाँ दूसरा काम करबे ले बता नहीं कर सकते। और शरीर तो बने है ना तबे ते कथम बैठे काबर मुड़ी पिरा थे, हाथ गोड़ पिरा थे और कुछ है ते कथम भी नहीं बैठ सका। काबर ऐसी होती है और कथा में भी वही आता है जिस पर भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कथा भी नहीं होती। भगवान के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देख भगवान के कथा कहाँ होने वाला है, मैडम ने पूछ लिया हमारे लास्ट तक वो घर ही आगू सोचा अब पूरा तैयारी भी हो गई भाई पूछ लो। लेकिन भगवान की कृपा हुई तो भगवान ने कहा देखो क्या कि आप इस जगह पे सुनाइए, क्योंकि भगवान जहाँ चाहते हैं वही होता है। अब आदमी की सकता है, जगह नहीं की सकता। जे आदमी जहाँ जाके मरना है ऊंचे मरिए, ये बात निश्चित है, नोट कर वहां से वो वहीं जाके मरी। और क्या है कि वो जगह नहीं किसके, इसलिए क्या है कि आपके और हमारे साथ जाने वाला है तो भगवान का नाम है, इसलिए भगवान के नाम का कलेक्शन करो। और भगवान का नाम जो है ना वो आपके हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ जाएगा। काबर की बेटा भी जब आंख निगाहेगा अग्निदान तक, अग्नि दे के बाद बेटा चलो पंच लकड़ी डाले का चल देते ना, तो ओकर बाद जो तो साथ चाहिए वही धर्म है। काबर ओकर बाद तो लिखा पड़ी होना है ते का पाप करे ते पुण्य करे। स्वर्ग नरक के तो बात ठीक है, गरुड़ पुराण में वर्णन भी आते हैं। लेकिन देखो अगर आप तो हमारे कर्म सही है ना तो जियते जियत यहाँ स्वर्ग नरक जन ऐसे है जो मरना चाहते लेकिन मरत नहीं है, मौत नहीं आती। लेकिन कल को ऐसे आदमी है जो 2 मिनट में 2 सेकंड में प्राण छूट जाते चल जाते।
और जन्मत मरत दुसह दुख होई। शास्त्र कहता है कि जब आदमी जन्म लेता है तब बहुत दुख होता है, और जब आदमी मरता है तब बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए क्या है कि आपको और हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तो वो साधु महात्मा कहने लगे, कहे मुझे नाव से जमुना जी पार ले जाओ। तो कहते अभी नहीं हो सके महाराज, अभी मैं भोजन बना दो। कहते मुझे जल्दी जाना है, शीघ्र जाना है। तो ओकर एक बेटी रही जेकर नाम रही मत्स्य गंधा। मत्स्य कहते हैं मछली को, गंधा माने उसका जो बास है वो बहुत दूर दूर तक जिसका बास मछली का बास जाता हो, ऐसी कन्या का नाम मत्स्य गंधा। अब वो मत्स्य गंधा अपने पिता से कहने लगी, कहे पिता जी यदि आप चाहो तो मैं ये साधु को महात्मा को इस पार से उस पार ले जा सकता हूँ। तो उनके पिताजी पूछते हैं, कहे बेटी तुमको नाव खेलना आता है, माने नाव चलाना आता है? और नाव चलाना भी देखो बहुत बड़ा कला, हर किसी की नहीं आता, ना हर किसी को तैरना आता है। और भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है, जो सहारा लेता है ना, तो नाव भगवान स्वयं उसको ले जाते हैं। कैसे बताऊं? एक आदमी था, वो हर दिन भगवान के मंदिर जाता था। सुबह जो है मॉर्निंग वॉक करे, स्नान करने के बाद मंदिर जाता था। तो पहले ना उसकी स्थिति बड़ी कमजोर थी। और देखो क्या है कि धन, स्त्री, संपत्ति ये भाग्य से मिलता है। हर कोई मिल जाए कभी नहीं मिले, तो भाग्य से मिलता है, और भाग्य से कम और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। अब आप और हम लोग अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। क्यों पता है? क्योंकि जो कर्म हम लोग करेंगे ना, उसी कर्म के आधार पर हमको फल मिलता है। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? बबूल बोने के बाद आम नहीं हो सकता। आम बोगे तभी आम खाओगे। अब देखो एक जन चिल्लात रही बेचत रिश्ता का कि तरबूजे शक्कर से भी मीठे, तरबूजे शक्कर से भी मीठे। ऐसे तो एक जन आदमी सोचिस कहते थे कि तरबूज बड़ा मीठा होई, शक्कर से भी ज्यादा मीठा होई कि ले डरिस ली सब घर की काटिस, तो वो ऐसे सीधा जकर कोई ठिकाना हम स्वादे नहीं रही। वो भड़क के गुस्सा हो गया। इस तरबूज वाला कल दुकान वाला कल का देख कैसे ते का बेचेस मोल ठग के बेच देस मोला झूठ बोलते लवारी बोले। छत्तीसगढ़ी समझ आते ना? तो कहते ते मोल झूठ बोले। तो कहते देख भैया मैं कोई झूठ नहीं बोले, मैं कहा के हूँ तरबूजे शक्कर से मीठे के हूँ। मैं तो के हूँ कि तरबूजा काट लेबे और शक्कर लगा खाबे तब मीठा लगे। तो बेचे के आइडिया होना चाहिए कि हम दुनिया में सब कुछ बिक सकता है। बेचे का आइडिया होना चाहिए। तो मत्स्य गंधा कहते कहा कि पिताजी मैं नाव से पार ले जा सकती हूँ, मुझको नाव खेलना आता है। तो साधु महात्मा कहे ठीक है चलो चलो। 100 वर्ष के आयु है महाराज के वो साधु महात्मा के। अब जैसे ही नाव में सवार हो, इस नाव चले लगी, जैसे ही बीच में पहुंचिस ना, तब वो साधु महात्मा कहते वो कन्या धर लीस कहते देखो तुम्हारे और मेरे संसर्ग से एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो कन्या घबरा गए, डर गए। 15-16 साल से कन्या डर गए, महाराज ये गलत है, अनर्थ है। मैं कन्या हूँ, अभी भी जो है मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, और साधु महात्मा फिर मेरा संसार में मेरे को लोग क्या कहेंगे? ऐसा मत करो। तो वो जो ऋषि थे ना, उनका नाम था पराशर। उन्होंने कहा कि ये जो है ना होना है, होनहार होके ही रहेगा जो होगा। अच्छा एक दो बातें हैं जिससे आप सुखी रह सकते हैं जीवन में। एकदम फैक्ट की बात आपको बता दूं, जो होगा उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, ये आप मानिए। कोई नहीं रोक सकता जो होगा उसको, जो होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो नहीं होगा उसको दुनिया में किसी की शक्ति भी नहीं है कि वो कर सकता। इसलिए टेंशन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करो। और जो चिंतन करता है उससे भगवान मिलते हैं, जो चिंता करता है वो चिता में ही जाता है। और जाना तो सबको है, लेकिन समय से पहले। और भगवान का भजन करो। भगवान का भजन तो कहे आप और आपके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। और वहीं पर उस पराशर ऋषि ने, मुनि ने गर्भाधान किया, और उस मत्स्य गंधा के जो है गर्भ से फिर एक समय के बाद जो है जमुना जी पार करके वो ऋषि चले गए, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी का नाम था व्यास जी। व्यास जी महाराज, वही बोले व्यास जी महाराज की।
फिर जय बोले तुरंत ठंडा। बोलो महादेव भगवान की। तो व्यास जी महाराज क्या किए पता है, एक पुराण था, उस एक पुराण को बृहद करते हुए, विस्तार करते हुए, जो व्यास किसको कहते हैं पता है, जो विस्तार करते, तो विस्तार करते 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 उसको 17 पुराण बना डाले। बताओ, एक पुराण को 17, 6 शास्त्र बना डाले, 4 वेद बना डाले, एक वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। और कैसे बताऊं, आजकल आप तो हमारे सब चीज है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, डाइनिंग सेट है, कान और गलम पहनते तेकर सोना गलो सेट है, लेकिन आदमी अपसेट है। काबर पता है कि जितना हमार कन है ना, उमें हमारा संतोष नहीं है, चाहिए हमारा ज्यादा, तो ज्यादा की चाह जो है गलत रास्ते पर ले जाती है। अब जितना भगवान ने हमको दिया है उसको भगवान का प्रसाद स्वरूप मानकर यदि आप उपभोग करोगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा। ये बात मैं निश्चित मान रहा हूँ, निश्चित मानिए। क्यों बताए, संसार में ना भगवान के दिए प्रसाद समझ के यदि उपभोग करवे तो में तो आसक्ति नहीं रही। अगर थोड़ा बहुत चल गलो दी ना तो सोच पे ठीक हो इस भगवान। अब देखो 3 गति है, तन के और धन के। चौथा गति कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। तन माने शरीर और धन माने रुपया पैसा, तो पहली पैसा बता देते। आज आप और हम सब जन जगत पीछे भागत है ना, जिसकी प्रगति जो स्पीड से, तो धन के 3 गति है। पहला दान, अगर तो पैसा वाला भगवान बना है, पैसा दे है, लक्ष्मीवान बना है, तते दान कर। अब दान करे का कैसे है कि देखो भूखे भोजन कराना, प्यासे पानी पिलाना, आप गरीब कन्याओं का विवाह करना, जिस भी प्रकार हो सके वैसे दान कर, जिस भी प्रकार से। लेकिन हाँ भैया, रोटी हुई दो जेला भूख लगा, जेल भूख नहीं है रोटी देवे तो छोड़ दो। इसलिए पहला गति जो है धन का वो दान है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है भोग, माने अगर भगवान दे है तो दान नहीं कर, चल ठीक है भैया, घर में एसी लगा, एसी वाला गाड़ी ले, बंगला बना, महंगा महंगा साड़ी ले, 4-5 हजार वाला, रोक वही 5-5 हजार वाला भगवान पहनो, भोग करो। अब देखो तू भगवान हमारा पैसा दीस, हम ना दान करें ना भोग करें, तब तीसरी गति है नाश। माने कि वो जो है ना किसी गलत रास्ते से होते हुए हमारी धन संपत्ति चली जाएगी। ये धन के गति। अब दूसरा तन के गति, शरीर के गति, तो कृमि विष्ठा भस्म, माने शरीर यदि छूट जाए और ये शरीर ला यदि जमीन में गाड़ दिया जाए तो अनेक प्रकार के कृमि जो है कीड़ा लग के वो शरीर ला नष्ट कर दी, उस समय बाद नष्ट हो जाएगी। और शरीर ला यदि हमन नहीं गाड़े, हमन तो जलाने वाला है, तो अगर शरीर ला नहीं गाड़े, शरीर ला छोड़ दे कोई जगह में, तब देख अनेक प्रकार के जो मांस भक्षी पशु पक्षी है ना, वो खाई वाला नष्ट कर दी, कृमि विष्ठा। और तीसरा गति है भस्म, माने न हमन गाड़े न छोड़े, अगर जला दें तब भस्म, माने राख हो जाएगा, जेल ठंडा करे जातो। और पुराण कहता है कि जिस समय आपका और हमारा जन्म होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस समय हमारा जन्म होता है, जितना हमारा वजन रहता है, तो शास्त्र कहता है कि जब हमारी मृत्यु होती है, अग्नि संस्कार होता है, तो जब राख होता है ना, जो राख, बस जितना आप इकट्ठा करोगे उतना ही वजन रहेगा, ये शास्त्र कहता है। तो भगवान भी कहते हैं कि ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा, जो है भगवान का नाम वही साथ जाने वाला, इसलिए भगवान का नाम। तो व्यास जी महाराज असंतोष है, उनको जो है ना अपसेट है, सेट नहीं है। और भगवान के नाम के सिवा और कहीं शांति नहीं मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो ना, तो क्या है कि उस समय आप देखना अपना मोबाइल अपने पास मत रखना, बड़े ध्यान से भगवान का नाम संकीर्तन करना, तो आपको उस समय जो है कोई बात और याद नहीं आएगी, यदि आप ध्यान लगाकर भगवान का भजन करते हैं। और क्या है कि यदि ध्यान भटका, अब देख कैसे काली पानी गिरत रही, समय हो गई, कई जन हो सकते कपड़ा सुखा रही, सोई कर चिंता, घर की चिंता, तो चिंता नहीं करना है। क्यों कि न चिंता न भय, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, भगवान की जय।
और हमारे पिताजी के एक भक्त हैं, वो जब भी फोन लगाते हैं, पुलिस में हैं, तो वो कहते हैं क्या कि गुरुदेव चिंता नहीं कोई बात की और जय हो भोले नाथ। ये हमेशा वैसे कहते हैं, क्योंकि सही कहते हैं कि काबर ते भगवान लते मांगबे ना तो घाटा में रहे, काबर ते मांगबे वो की दी भगवान है, एक्स्ट्रा नहीं दी। और भगवान ला अगर नहीं मांगबे ना तो भगवान वो दी जो तो भाग्य में भी नहीं। और भगवान महादेव इसलिए क्या कि भाव मेट सके त्रिपुरारी, जे तो भाग्य में नहीं है वो देने वाला भगवान महादेव। अब एक जन आदमी रही सो भगवान महादेव को उपासना करी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 3 महीना करीब भगवान प्रकट हो गए। तो कहते बेटा कुछ वर मांगो, तो वो बड़ा शर्मात रहे, कहते का बताऊं भगवान तोर दर्शन हो गए, आप दर्शन हो गए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते अरे कुछ मांग ले। तब भगवान ला कहते तोर घन तो कुछ नहीं है, ते काला दे दे। तब भगवान कहते देख मोर घन भले कुछ नहीं है लेकिन मैं सब कुछ दे सकता हूँ। कहते ठीक है महाराज, देख कहते मोर घर बना दे जोरदार। 3 महीना करे 3 बार मांग ले सके, 3 ठन मांग के ठीक है। तो कहते घर बना दे जोरदार और शादी हो जाए मोरे से। ठीक है, एक बात 2 बात घर बना दे शादी हो जाए। तीसरा कहते भगवान में जब बुलाऊं तो तब 3 वरदान और बाकी रही। ये जियो से भी एक अलग टाइप के पैक है जो अनलिमिटेड चलता। हाँ भगवान कहते चल ठीक है, भगवान के वक्त से बड़े कोई नहीं है, भगवान चल दीजिए। यही देखते जोरदार बंगला बने रहा है, एसी गीजर सब जोरदार सिस्टम से काबर भगवान महादेव बनाए। 15 दिन बाद बेचारा शादी गलो। अब ओकर बात का है कि एक समय आई बहुत जोरदार बारिश हुई, तूफान आई, इतना जोरदार तूफान बारिश आई तो जे पेंट रिश्ते उखड़। अब वो सोचते कौन पेंटर बुलाए, पेंट करवाए, पैसा दे, चिंता नहीं कोई बात की। जय भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव कहाँ भगवान प्रकट हो। भगवान कहते का हो गई, कहते का बताओ भगवान बनाए बड़ा जोरदार रहे लेकिन हवा तूफान आई तैलना जोरदार पेंट कर दे। तो भगवान कहते चल ठीक है भैया। और दूसरा कहते देख भाई वर्षा के कारण पानी के कारण और घर के पेंट उधरते तो घर में कभी पानी मत गिरे। गंगा जी तोरे से रखे बता दे हमार घर में मत गिरी, बाकी डहर गिरी है। भगवान कहते ठीक है 2 बात। तीसरा बात कहते मैं जब जलाऊं तब आए लागी और 3 ठन वरदान बाकी रही। भगवान कहते अजीब आदमी है, कथी के लिए बाकी रही? कहते मैं जब तक कहूँ तब तक बाकी। कहते ठीक। अब ओकर घर पेंट हो गए है नहीं, पेंट हो गए ओकर घर कन्वर्सन ही होए। कुछ समय व्यतीत हो तो देखो का है कि जो गृहस्थ के घर है वहाँ बच्चा होना चाहिए, बालक होना चाहिए, तब आनंद आते। अब बहुत समय व्यतीत हो, अब व्यतीत हो ना तो वो कहते कौन डॉक्टर बैगा दुनिया महाराज कन जाए, हमारे कन बड़े वाला है कि कहाँ महादेव भगवान प्रकट। कहते काय? कहते देख भैया हमार गृहस्थी है तो 1 आध जन संतान होना चाहिए। कहते ठीक। और ओकर बाद कहते फिर सुंदर संतान होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। ठीक 2 बात। फिर तीसरा कहते जब बुलाऊं तब आ जाबे और 3 ठन बाँचे रही। तब भगवान कहते तुम बिना पैसा के नौकर बना ले यार, जब नहीं तब बुला था 3 ठन तो बाँचे। अब देख भैया फिर समय गुजरी तो जितना समय लगते उतना समय लगी ओकर घर एक पुत्र हो। अब लड़का है तो देख बचपन में अब सर्दी खांसी होना है, कुछ समय बाद ओकर सर्दी खांसी हो गए तो कहते कौन डॉक्टर कन वैद्य कन जाए, फिर भगवान लग कहते महादेव। भगवान फिर भगवान कहते का हो गए? कहते का बताओ ठीक है सुंदर लड़का होए आपके कृपा से, लेकिन मोर लड़का ला सर्दी बुखार हो गए महाराज। तब भगवान कहते सिटरी जी लनी खवाते जी, हर बात में हमारे बुलाता काम दाम छोड़ के आए लगते भगवान के गलो काम। तो भगवान परेशान हो गए। तो ओकर बाद जिस स्थान सरस्वती देवी कहते देख एक ठन काम कर, अब जब भी वरदान मांगी ना तेकर मुख में बैठ जावे के। फिर बोले सो कुछ दिन बाद कहते महादेव कही तो सरस्वती देवी बैठे। कहते क्या चाहिए? कहते महाराज मुझको दुनिया से जो है ना वैराग्य चाहिए।
मुझको दुनिया से वैराग्य चाहिए। हाँ, दूसरा बात कहे ये संसार छूट जाए, कहे ठीक है। कहे तीसरा बात कहे मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान महादेव कहते जल्दी लिखे जा, तो 3 वरदान खत्म पे मुक्त हो जाए। तो ऐसे भगवान के भक्त है। और भगवान भी कहते हैं भाई, भगवान भी कहते हैं अहम भक्त पराधीना, माने मैं भगवान भक्तों के अधीन हूँ। भगवान भक्त के अधीन है। ते नाच दी भगवान, ते खावे खिला दी खाली। भगवान भाव होना चाहिए, जाती रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जैसे चाहबे वैसे होई भगवान से। हाँ, तोर मन में प्रेम होना चाहिए। माने ते कुत्ता में घलो भगवान, गाय में घलो भगवान, सब में भगवान। अब कुकुर में भगवान देखे मतलब ये नहीं कुकुर तोर सब सुताबे, ऐसे नहीं भैया। सब में भगवान, लेकिन कुत्ता घर से बाहर, गाय घर के अंदर। लेकिन उल्टा हो गए, गाय घर से बाहर, कुकुर घर से अंदर। इसलिए विनाश देखो, जिस गलत रास्ते पर आप और हम जाने जाएंगे। अगर बात बुरा लगेगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बात जो है ना सत्य है, समझ रहे हो। देखो भरत जी महाराज का चरित्र आप सुनिएगा। थोड़ा सा मोह किए हिरण, और उनको जन्म पाना पड़ा हिरण का, इसलिए ज्यादा मोह किसी से नहीं, क्योंकि भगवान का नाम आप और हम सबको कल्याण करने वाला है। अरे एक बार पा गए फिर का आदर का बार बार आना नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहेनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे। कहे पार हो जाओ एक बार। अब एक बार चले गए तो फिर आना नहीं पड़े। अब वो गुरु चेला जो रहीस ना, अब गुरु चेला रहीस एक दिन बैठे रही, तब गुरु जी अपन झोपड़ी में बैठे हैं, ओकर चेला बैठे हैं। तब बाहर पानी गिरत, गाय बंधा रही गाय। तब गुरु जी कहते अपन चेला बेटा, कहते काय गुरु जी का जा बेटा पानी गिरत है, वो गाय ला बंधन से मुक्त कर दे। माने बोला ओकर रस्सी लेर दे और दूसरा जगह बैठा रही सकी जाने। अब वो चेला गुरु उपदेश देते, कहते महाराज मैं कौन हूँ जे बंधन से मुक्त करने वाला। कहते मूल्य बड़े ते आस्ती बंधन से मुक्त करने वाला। गुरु जी कहते कर संग नहीं लागू ऐसे की। और फिर घी सब बेचारा गाय ला बंधन से मुक्त करी, दूसरा जगह में छाँव जगह में बांधी। अब थोड़ के देर होई तहन गुरु जी पूछते, कहते चेला, कहते काय गुरु जी, अरे जान देखना यार पानी बंद होई सोई थे। तो कहते महाराज तोर बाजू में बिलाई बैठे, ये बिलाई के शरीर में हाथ फेर ले कैसे, अगर गिल्ला होई ना पानी गिरत होई का अभी अभी आए, और सूखा होई पानी नहीं गिरत होई। और गुरु जी कहते गए भैया ते चेला नु गुरु छरस से। तब व्यास जी महाराज जो है ना असंतोष रही, बोलो महादेव भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। नित्य करिएगा भगवान का भजन जो है ना बड़े भाव के साथ आप करिए, नित्य करिए। चंद्र की जय।
शंकर जय गंगाधर। जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय शिव शंकर जय गंगाधर। करुणा कर कर तार हरे। 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 पार्वती पति हर हर शंभु। 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 पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। 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 जय रामेश्वर जय नागेश्वर। जय रामेश्वर जय नागेश्वर। जय रामेश्वर जय नागेश्वर। जय रामेश्वर जय नागेश्वर। करुणा कर कर तार हरे। 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 पार्वती पति हर हर शंभु। 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 पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय शिव शंकर जय गंगाधर। करुणा कर कर तार हरे। करुणा कर कर तार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु। 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 पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय जलेश्वर जय बटुकेश्वर। जय जलेश्वर जय बटुकेश्वर। जय जलेश्वर जय बटुकेश्वर। जय जलेश्वर जय बटुकेश्वर। करुणा कर कर तार हरे। 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 पार्वती पति हर हर शंभु। 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 पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। 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 करुणा कर कर तार हरे। 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 पार्वती पति हर हर शंभु। 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 पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि
पाहि दातार हरे पाहि पाहि दातार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर 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 करुणा कर तार हरे करुणा कर तार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पाहि पाहि दातार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर 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 बोल महादेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर घर महादेव घर घर महादेव बोलो महादेव भगवान की जय। आवाज आती ना सुनातन कथा फिर